हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और यह बुक आपके लिए एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल और यूपी पुलिस एसआई दरोगा मैथ्स, इस बुक से रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने बड़े आसान और इजी तरीके से कराए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपका आसान और इजी बनेगा। जैसे कि आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 19 से स्टार्ट होगी और बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। और आज के क्वेश्चन हमारे 19 से स्टार्ट होंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जानते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे बनता है। देखो, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है और नदी की चाल दी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 2 घंटे का समय लगता है। तो वह दूरी बताइए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा आसान और इजी होता है। जाने आने में कुल समय लिया है 2 घंटे। देखिए, जाते वक्त उसकी चाल है यानी कि धारा की दिशा में उसकी चाल हो गई, शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा 10 और 4.5 यानी कि हो गई 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई धारा की दिशा में जाते हुए उसकी चाल। और जैसे ही वह धारा की विपरीत दिशा में वापस लौट रहा था तो उसकी चाल शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा, तो चाल रह जाएगी उसकी 10 में से 4.5 घटाएंगे 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रह गई। तो धारा की दिशा में 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाने और आने में टोटल समय लगा 2 घंटे। तो वह दूरी बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। दूरी बराबर हो गया पहली चाल गुणा दूसरी चाल। देखिए, 14.5 गुणा दूसरी चाल 5.5 बटे दोनों चालों का जोड़ लिख लेते हैं। देखिए, दोनों चालों का जोड़ हो जाएगा 20 और गुणा दिया गया समय होगा 2 घंटे। देखिए, 2 घंटे होगा यहाँ पर दिया गया समय। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन चलेंगे उनको ऐसे ही सोल्व करना होता है। अब देखिए, 2 से काटा 10 बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा मैंने 1.1 बार, दोनों की गुणा करके 2 से भाग आंसर आ जाएगा। देखो, 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44 और 5 49, 4 11 4 15। देखिए, 2 अंक छोड़कर दशमलव और 2 से भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, दशमलव 2 नम्मा 18 और 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10। तो यहाँ 5 का 1 मानकर ये हो जाएगा 7.98। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक कीजिए, बड़ा आसान है, सरल है, इजी है और इस तरीके से हमें ये वाला सॉल्यूशन निकाल लेना होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है और यदि वह 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा नदी की चाल देख रहा है कि नदी की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे किसी स्थान पर जाने आने में 90 मिनट का समय लगता है। दूरी बताओ। सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इस फॉर्मेट में। देखिए, धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगी, 40.5 में 13.5 जोड़ेंगे, ये हो गया 40 और 14 हो गया हमारा 54, क्योंकि 0.5 ये भी जुड़ेगा। 54 की चाल जाते वक्त और वापस आते हुए घटेगा, 0.5 से 0.5 घटेगा, ये होगा 27। 40.5 में 13.5 घटाएंगे 27। तो दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का जोड़ हो जाएगा 81 और गुणा दिया गया समय हो गया 90 मिनट। 90 मिनट के घंटे बनाएंगे 60 से भाग। अब देखो, 30 ते 90, 30 दूनी 60, 27 ते 81 से 81, 2 से घटा 27 बार, तो 27 किलोमीटर की दूरी होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 27 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 और आसान व इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनेगा। देख सकते हैं, लैंग्वेज और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। देखो, एक मोटर बोट की गति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल 72 मिनट अधिक लगे, तो धारा की चाल बतानी। देखिए, अंतर बराबर अंतर करेंगे यानी कि इक्वल टू इक्वल, अंतर बराबर अंतर इक्वल टू इक्वल। यहाँ 72 मिनट अधिक लगे, मिनट के मैंने घंटे बनाए 60 से भाग। अब देखिए, ज़्यादा समय कब लगता है? जब धारा के विरुद्ध जाता है और ये धारा की दिशा में। दूरी तो वही रहेगी, समय बराबर दूरी बटे में चाल। शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा
और शांत जल में चाल है हमारी 16। अंतर आएगा माइनस का चिन्ह, फिर दूरी वही रहेगी 36, और शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाता है 16 + v। ये बन गया हमारा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान और इजी। 72/60 यहाँ पर लिखेंगे 72/60। अब देखो, अब मुझे अगर इसे हल करना हो तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइंड का यूज करूँगा। 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। देखिए बटे में 5 आ रहा है, तो बटे में 5 कैसे बनना चाहिए, या 5 का मल्टीपल बनना चाहिए। देखो 5 का मल्टीपल बनना चाहिए बटे में, बस ये टैलेंट है और सेकंड में आप जान जाएंगे। अगर मैंने 8 जोड़ा, 16 8 24, 24 तो 5 के मल्टीपल में आएगा ही नहीं, या 5 के पहाड़े से घटाएगा नहीं, तो कैंसिल। 10 अगर मैं लेता हूँ 26 भी नहीं होगा, मतलब यहाँ जोड़ कर देख लीजिए चाहे, तो ये भी कैंसिल। 4 अगर लेता हूँ 16 4 20 बनता है, ये भी 5 के मल्टीपल में। और 4 अगर मैं यहाँ से इसमें से घटाऊँ, देखो 4 घटाया 12, 12 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप प्रूफ करके देख लीजिए, चलिए देख लीजिए। 12 × 3 = 36, 3 बार घटाइए, माइनस 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20। देखिए बन गया ये। मुझे 6/5 लाना, तो देखिए 5 × 3 = 15 में से 9 घटाएंगे, 6/5। प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया धारा का वेग हो गया 4 किलोमीटर/घंटा। लीजिए, बहुत ही आसान और इजी तरीके से आप इन्हें ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। इजी है ये आपके लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। अब आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, अजय शांत जल में 46.5 किलोमीटर/घंटे की चाल से नाव चलाता है, और नदी के प्रवाह की गति यानी ये धारा का वेग है 15.5 किलोमीटर/घंटा, तो उसे एक स्थान तक नाव ले जाकर वापस आने में 96 मिनट का समय लगता है। 96। अब देखिए यहाँ पर ये 96 मिनट कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको सही करेंगे 90 मिनट। तो दूरी ज्ञात करनी मुझे, तो देखिए आने जाने में 90 मिनट का समय, तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये। दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल। देखिए पहली चाल मेरी शांत जल में है, इसमें धारा का वेग जोड़ेंगे तो पहली चाल हो जाएगी 5.5 एक जोड़ेंगे हो गए 47, और 3 50 2 52 10 62। पहली चाल होगी 62। अब धारा के विरुद्ध आएंगे तो चाल घट जाएगी। 0.5 में से 0.5 घटा, और 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, घटते आते हुए वापस अंतर हो जाएगा 31 का। देखो पहली चाल गुणा दूसरी चाल, बटे में दोनों चालों का जोड़ हो जाएगा 62 31 93, और गुणा लिया गया समय 90 मिनट के घंटे बनाएंगे 60। अब देखिए 30 3 90, 30 दूनी 60, 31 3 93 से 93, 2 से घाटा 31 किलोमीटर की दूरी हमारी आ जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देख लीजिए, जबरदस्त है, बेस्ट है और आसान सॉल्यूशन बनता है आपके लिए। बिल्कुल अजीब और इजी और सिंपल मेथड आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आसान और इजी क्वेश्चन आपके सामने बन जाएगा, देख सकते हैं आप। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल यानी शांत जल में मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर/घंटा है, और धारा की दिशा में वह 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगा, जाने आने का मतलब हो गया ये राउंड ट्रिप, जाने आने का समय 16 घंटे का समय लगता है, तो नदी के प्रवाह की चाल ज्ञात कर दो। तो सीधी सी बात है, इक्वल टू इक्वल लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, कुल बराबर कुल लगेगा ये वाला, योग बराबर योग। कुल है हमारा 16 घंटे का समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 150 किलोमीटर की दूरी। जब धारा की दिशा में गया तो 150 किलोमीटर की दूरी गया, तो उस समय शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाता है, ये रहा। जब वह धारा के विपरीत आया तो वही दूरी रहेगी 150 किलोमीटर की दूरी, तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा, और शांत जल में चाल हो गई उसकी 20 किलोमीटर/घंटा। ये बन गया। देखिए ये है हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि आपका इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बनता है, और यहीं पर ही दम तोड़ देता है मैथ का क्वेश्चन।
देखिए यहीं पर ही दम तोड़ देगा क्वेश्चन, बिल्कुल यहीं पर ही आसान और सॉल्यूशन बन जाएगा। आप देखो 150 है, 150 20 से आगे वाली संख्या कौन सी जो इसको काट दे 150 को, 20 से अगली संख्या 22 नहीं कटेगा, 23 नहीं, 24 नहीं, 25 काट सकता है ऐसे। और यहां 20 से कम वाली संख्या क्योंकि घटेगा, कौन सी है जो इसे काट दे 15, 15 यानी कि 20 में से 5 घटाऊंगा 15 आएगा, 20 में 5 जोड़ूंगा 25 आएगा, 25 छिके 150 और यहाँ 15 रह जाएगा, 15 धाम 150 और 10 6 जोड़ूंगा 16 इसके बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब मुझे मालूम हो गया धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल इजी है, सरल है और आप खतरनाक बन सकते हैं इस काम में। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट, बिल्कुल फिनिश, आसान और इजी आपके सामने। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को भी देखेंगे कैसे बनता है। बस माइंड का खेल है, मैथ माइंड का अगर माइंड यूज करते हैं तो मैथ आपके लिए इजी है, आसान है, वरना आप बस दिक्कतें महसूस करोगे। देखिए एक नाव द्वारा बाहु की दिशा में यानी धारा की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय, अब दूरी कितनी की 13 किलोमीटर, उसके द्वारा बाहों के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है, यानी कि दोनों का समय बराबर है। तो यहां पर अपने आप ही आ गया इक्वल टू इक्वल देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखो धारा की दिशा में जाएगा ऐसे तो समय बराबर दूरी तो रहेगी 13 और चाल हो जाएगी शांत जल में धारा का वेग जुड़ेगा। फिर धारा के विपरीत आएगा 7 किलोमीटर की दूरी, तो इधर शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा। और यदि धारा की चाल दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो मैंने यहां भर दिया 3, यहां पर भी भर दिया मैंने 3। अब देखिए यहां से मुझे शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी। देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा घटाएंगे, 13s और 7s, 7 में से 13 घटाएंगे 6s, प्लस माइनस जुड़ जाएगा। देखो ये प्लस है ये माइनस, क्रॉस मल्टी में जुड़ेगा। 13 की 3 में गुणा करेंगे, 13 3 39 और 7 3 21, जोड़ लेंगे प्लस माइनस, 21 39 हो गया हमारा, ये होगा 60। तो 6 से 60 को काटेंगे 6 दाम 60, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है? शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा कि उसे 44.8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, यानी किलोमीटर की दूरी है ये, यहाँ इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कहाँ से? स्थिर जल में, यानी कि शांत जल में। शांत जल की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। दूरी है 44.8 बटे में चाल आ गई 10। 10 से और भाग करेंगे इसे, या ऐसा कर लीजिए 0 हटाकर 0, 4 से मैंने काटा इसे 25 बार, 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 8, 25 से भाग करेंगे, 25 चौक 100, 112 में 100 घटाएंगे बचा 12 और बटे में 25, यह आ गया 4 से ही 12 बटे 25। 4 से ही 12 बटे 25 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए बिल्कुल इजी और आसान बन गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आता है 25 और 25 नंबर सवाल बहुत ही सिंपल और आसान बनेगा आपके लिए। देखिए शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर है जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में इधर जाएगी तो 20 में से 8 घटेंगे, 12 की चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में जाएगी तो 20 में 8 जोड़ेंगे 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। तो एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक का समय लेती है दूरी, बताओ। तो बहुत आसान है, दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल, 28 गुणा 12 बटे में दोनों का अंतर आ गया 16 और लिया गया समय 6 घंटे अधिक। ये हो जाएगा यहाँ से हमारी दूरी। देखिए 4 चौक 16, 4 3 12 और 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, छिक्का 126, ये होगा 126 किलोमीटर की दूरी। बहुत ही आसान है, इजी है, सरल है और आपके सामने हो चुका आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी, फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में।
शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 6। तो अगर मैं धारा की दिशा में चलूँ तो 18 6 24 की चाल हो जाएगी। और अगर धारा के विरुद्ध चलूँ 18 में से 6 घटाएंगे 12 की चाल हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितने समय में नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर जा रही है। देखिए 90 किलोमीटर जाने में यह है धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल में तो हमारा है ये 18 6 24। धारा के प्रतिकूल है ये 12। 18 में से 6 घटाएंगे 12, तो 90 को भाग देंगे धारा के प्रतिकूल 90। 12 7 84 और 12 पंजे 60। इतना ही घंटे का समय लगता है। और धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जा रहा है, तो 24 × 72 3 घंटे का समय। और ये प्लस हो गया 7.5 घंटे का समय। तो टोटल टाइम हो गया हमारा 10.5 घंटे। देखिए बहुत आसान है, इजी है। समय होगा हमारा 10.5 घंटे। ऐसे आप चीज़ों को करेंगे और इजी बनाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखो स्थिर जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव द्वारा धारा में 90 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए 90 किलोमीटर की कुल दूरी बिंदु ए से बी तक जाने और वापस आने की यात्रा में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए समय पूछा है, इक्वल टू इक्वल हो गया। समय बराबर जाएगा उतनी दूरी, आएगा उतनी दूरी, और कुल दूरी है यहाँ 90। इसका मतलब 45 किलोमीटर की दूरी गया और 45 किलोमीटर की दूरी वापस आया। गया किस चाल से, समय बराबर दूरी बटे चाल। 30 में 7.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 प्लस वापस आते हुए घटाएंगे इसमें से इसको 22.5। तो यहां से हमें समय मालूम हो जाएगा। देखो ये 2 बार कटेगा, पूरा 2 बार। ये इससे कटेगा हमारा दशमलव हटाकर 0। 15 × 45, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 5 पंजे 25, 5 6 30, यानी कि 6/5 प्लस 2। 1.2 बार ये कटा, 5 से 2 ये तो हो गया 3.2। 3.2 घंटे का समय लगता है। देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को जानेंगे। एक तैराक जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाता है और फिर वहां से वापस आता है। जाने आने की 30 चाल है और 30 किलोमीटर की दूरी है और पूरी यात्रा में 4.5 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल बताए। देखिए धारा की दिशा में गया 30 किलोमीटर की दूरी। शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, यानी कि 15 में धारा का वेग जुड़ जाएगा जो पूछा। फिर धारा के विरुद्ध आया 30 किलोमीटर की दूरी। शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा और समय लगा 9/2। 4.5 घंटे का मतलब हो गया 9/2। अब देखो यहाँ पर माइंडली वर्क करना सीखो। 30 एक ऐसी संख्या लो जो यहाँ 30 जो है एक ऐसी संख्या यहाँ लो धारा के वेग की जो 30 कटता हो। तो 15 में 5 जोड़ूंगा 20, 20 से कटेगा ये 1.5 बार। तो 5 अगर मैंने लिया तो मेरा आंसर आसानी से बनेगा। देखो यहाँ पर 15 में से 5 घटाएंगे 10, 10 से कट जाएगा। तो इसका मतलब मुझे मालूम हो गया धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रूफ करके देखेंगे यही वाला आंसर आएगा। तो बहुत आसान है जानना। ये जरूरी नहीं कि एक एक ऑप्शन को चेक करें, एक एक ऑप्शन को चेक करें, ऐसा कुछ नहीं है। माइंडली वर्क करो, यहीं से ही मालूम हो जाएगा डायरेक्ट क्या चीज़ आनी चाहिए। यहाँ माइंड का यूज करना सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया के अंदर। तो माइंड का यूज करें और अपनी चीज़ों को आसान बनाएं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही जबरदस्त बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए। देखिए एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करती है तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। तो अब आप देखिए छोटा सा सिंपल सा तरीका। ए और बी के बीच की दूरी पता नहीं कितनी, लेकिन ए और बी के बीचों बीच मध्य बिंदु सी है।
तो उस नाव को यहाँ से यहाँ तक जाने ऐसे, और फिर वापस आने में कितना समय लगा? 20 घंटे का समय। तो मैंने ये समझा दिया आपको, 20 घंटे का समय लगता है जाने और आने में। तो ए बी के बीच की दूरी हमें बतानी। यहाँ पर धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में नाव की चाल 10, ए बी के बीच की दूरी। तो सिंपल सा देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 20 घंटे का समय लगता है। देखिए ए से बी की दूरी जाता है पूरी इधर धारा की दिशा में, तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, 15 की चाल होगी। फिर उधर से वही दूरी का आधा दूरी, इस पूरी दूरी का आधा दूरी यहाँ लो बनती है, आधा लिखेंगे। शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा, 10 में से 5 घटेगा, 5 रह जाएगा। बस ये है इक्वल टू इक्वल एलेंट। एलसीएम लिया मैंने 30, 15 दूनी 30, 2D, 5 दूनी 10, 33, 3D बराबर हो गया 20। अगर हम जोड़े 3 और 2 5, 5D बटे में 30 बराबर 20, 5 चौक 20, 30 चौका 120, 120 किलोमीटर की दूरी होगी। लीजिए आंसर आ गया, बहुत आसान दूरी होगी जो, वो 120 किलोमीटर की दूरी है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।